हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है उत्कर्ष प्लेटफॉर्म के द 10 मिनट स्टडी शो में। और आज हमारा टॉपिक रहने वाला है राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में हम चर्चा करेंगे। साथ ही यहाँ पर मैं आपको कंपैरिजन कराऊंगी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में। साथ ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं कि ये एकमात्र जो है आपकी रिवीजन क्लास है जहां पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप चाहते हैं इसकी डिटेल क्लास लेना तो मेरा RS उत्कर्ष यूट्यूब चैनल या फिर जो है क्या है आप उत्कर्ष ऐप के माध्यम से भी इस क्लास को ले सकते हैं डिटेल में। लेकिन ये जो है एकमात्र क्या है रिवीजन क्लास है। तो देखिए यहाँ पर प्रॉपर जो मैं आपको क्लास में पढ़ाती हूँ वही चीज़ मैं आपको बताऊंगी। लेकिन साथ ही दोस्तों मैं आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो बता देती हूँ कि डेली शाम को 7 बजे ना, डेली शाम को 7 बजे जो है क्या आता है 10 मिनट शो आता है। ठीक है भाई, 10 मिनट शो आता है। और 10 मिनट शो जैसे ही आप इसमें रिवीजन करेंगे साथ ही आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं बच्चों, क्विज, मतलब साथ ही टॉपिक के साथ आप क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर सकते हैं उत्कर्ष ऐप में जाके। दूसरी चीज क्या है, दूसरा डेली सुबह 8 बजे मेरा जो है क्या है करंट अफेयर्स का सेशन होता है, यानी कि करंट अफेयर्स की क्लास होती है। और इसका हर संडे को क्या होता है जी, टेस्ट होता है। ये भी क्या है आपके लिए बिल्कुल एकदम फ्री है। ये दोनों ही चीज़ें क्या है यहाँ पर आपको फ्री मिलने वाली हैं। आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपको QR कोड स्कैन करना है। अगर आपने उत्कर्ष ऐप डाउनलोड किया है तो आप सीधे वहीं चले जाएंगे, और अगर आपने उत्कर्ष ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो सबसे पहला काम है आप क्या करेंगे, उत्कर्ष ऐप को डाउनलोड करेंगे। जब बच्चों यहाँ पर आप डाउनलोड कर लेंगे तो आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, कौन सी, RS कैटेगरी। मतलब ये एक ही बार काम करना है, बार बार आपको नहीं करना है, फिर आप ऑटोमेटिक जो है आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो RS कैटेगरी आपको क्या करनी है, सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर जब आप फ्री कोर्सेज में जाएंगे, जब आप फ्री कोर्सेज में जाएंगे बच्चों ध्यान रखिएगा, इस फ्री कोर्सेज में आपको क्या मिलेगा, 10 मिनट शो। क्या मिलेगा इसमें, 10 मिनट शो मिलेगा। इसमें दोनों चीजें आपको मिल जाएंगी, एक तो 10 मिनट का क्विज आपको मिल जाएगा पहले। अच्छा, इसमें खास बात पता है क्या है, जो पहले वाले क्विज हैं वो भी आप अभी कर सकते हैं, क्लास लीजिए तुरंत जो है आप जो है प्रैक्टिस कर लीजिएगा, है ना। और दूसरा यहाँ पर आपको संडे को जो टेस्ट होता है करंट अफेयर्स का वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा बिल्कुल एकदम फ्री। तो वीकली फ्री क्विज है और डेली फ्री क्विज। तो ये आपको QR कोड स्कैन करने से भी आप डायरेक्टली जा सकते हैं अगर आपने ऐप डाउनलोड कर रखा है। तो देखिए आज हम बात करते हैं किसके बारे में, मानवाधिकार, जो कि हमारा टॉपिक है। तो मैंने यहाँ पर लिख लिया है ताकि आपके लिए जो है क्या है समझाने की। तो यहाँ पर देखिए हम बात करेंगे राज्य मानवाधिकार आयोग, और एक तरफ है आपका केंद्रीय मानवाधिकार आयोग, या मैं कहूँ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। डिफरेंस क्या है कि अगर हम प्रकार की बात करेंगे तो कैसा हो जाएगा, ये आपका सांविधिक और परामर्शदात्री। सांविधिक क्यों है, क्योंकि देखिए या तो संवैधानिक हो सकता है। जब कोई चीज संवैधानिक होती है तो इसका मतलब उसका उल्लेख जो है भारतीय संविधान में मिलता है। चूंकि इसका उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं मिलता, अर्थात इसका जो है क्या है विधि के द्वारा गठन किया गया है, तो इसका प्रकार कैसा हो जाएगा, सांविधिक हो जाएगा। परामर्शदात्री का मतलब क्या है कि इसकी सलाह जो होती है वो केवल और केवल क्या है, परामर्शकारी होती है। यहाँ पर जरूरी नहीं है कि वो क्या हो, बाध्य हो। प्रकार की बात करेंगे बहुसदस्य। बहुसदस्य का मतलब ये होता है कि एक अध्यक्ष के साथ साथ कितने और बाकी के सदस्य होते हैं। अब देखिए अगर मैं आपको राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की बात करूं तो ये भी बहुसदस्यीय है और ये भी कैसा है, बहुसदस्य हो जाएगा। अब यहाँ पर केंद्रीय मानवाधिकार आयोग का जो गठन है वो कब हुआ है, 12 अक्टूबर 1993 में हुआ है। जबकि राज्य मानवाधिकार आयोग की बात करेंगे बच्चों, ये 18 जनवरी 1999 हुआ था। और इसने कार्य प्रारंभ किया था, बोलो कब से, मार्च 2000 से कार्य प्रारंभ किया है। ठीक है साहब, इनकी नियुक्ति कैसे की जाती है, अगर हम इसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में देखें तो यहाँ पर नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। लेकिन राष्ट्रपति चूंकि आप सभी जानते हैं संवैधानिक प्रमुख होता है, तो यहाँ पर जो है एक कमिटी होती है जिसमें कितने मेंबर होते हैं, 6। अब 6 कौन कौन से हैं, तो प्रधानमंत्री जी अध्यक्ष के रूप में भूमिका निभाते हैं। यहाँ पर लोकसभा का अध्यक्ष होता है, लोकसभा का विपक्ष का नेता होगा, राज्यसभा का उपसभापति होगा। ध्यान रखिएगा यहाँ पर भी आपको एग्जामिनर कंफ्यूज कर सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राज्यसभा का विपक्ष का नेता होगा,
केंद्रीय गृह मंत्री, इसका मतलब यहाँ पर 6 लोग शामिल होते हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग की बात करेंगे, भाई राज्यपाल नियुक्ति करता है, कमेटी है 6 सदस्यीय। लेकिन यहाँ पर एक चीज जो क्या है कि भाई हमारा जो है राजस्थान चूंकि एक सदनीय है, तो यहाँ पर विधान परिषद वाला कम कर लो तो राजस्थान में 4 सदस्य हो जाएगी। लेकिन सामान्यतः हम देखें तो 6 सदस्य होती है। तो राज्य में विधान परिषद का गठन नहीं आता है, 4 सदस्य। मुख्यमंत्री अध्यक्ष के रूप में भूमिका, विधानसभा का अध्यक्ष होगा, विधानसभा का विपक्ष का नेता, विधान परिषद का अध्यक्ष, विधान परिषद का विपक्ष का नेता, और कौन सा हो जाएगा जी, गृह मंत्री। अब देखिए यहाँ पर अपना क्या होता है, जब हम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को देखते हैं तो एक तो हमारा जी कौन होगा, एक तो यहाँ पर अध्यक्ष होता है प्लस 5 पूर्ण सदस्य होते हैं और 7 जो है पदेन सदस्य होते हैं। जबकि राज्य मानवाधिकार आयोग की बात करेंगे तो आपको ध्यान रखना है, जब इसका गठन हुआ था तो आप कहेंगे मैडम गठन के समय कितने हुआ करते थे, तो 1+4 यानी कि एक अध्यक्ष 4 सदस्य होते थे। फिर 2006 में संशोधन किया जाता है, उसके बाद यहाँ पर सदस्य संख्या 1+2 हो जाती है, और 2006 के संशोधन के बाद 2019 में संशोधन किया गया 1+2, और इन्होंने कहा कि भैया एक महिला भी जो है क्या है हो, लेकिन अभी जो है कितना है प्रेजेंट में 1+2 है, ये ध्यान रखना है। अब 5 पूर्ण सदस्य की योग्यता की बात करेंगे। भाई देखो अध्यक्ष किसे बनाएंगे, तो यहाँ पर अध्यक्ष उसे बनाया जाता है जो सुप्रीम कोर्ट का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश हो सकता है, या फिर अन्य कोई रिटायर्ड जो न्यायाधीश है उसको भी बना सकते हैं। 5 पूर्ण सदस्य की बात करेंगे तो देखिए एक तो यहाँ पर कौन सा होगा, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट का अन्य न्यायाधीश एक हो जाएगा, और यहाँ पर 3 जो है आपको ध्यान रखने हैं, 3 व्यक्ति जो है क्या है, ये आपके मानवाधिकार क्या हो जाएंगे, ज्ञाता हो जाएंगे। इनको 1 2 3 मत कर लेना, वैसे बताया मैंने है ना, बाकी यहाँ पर क्या है 3 हो जाएंगे, तो 5 हो गए। 7 पदेन सदस्य कौन कौन से होंगे जी, एक तो राष्ट्रीय महिला आयोग होगी, एक सुप्रीम कोर्ट का जो है क्या है आयोग, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, मतलब एससी का और एसटी का जो है यहाँ पर हो सकता है, एक राष्ट्रीय जो है अल्पसंख्यक आयोग, मतलब SC ST आयोग और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग हो जाएगा, एक राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग हो जाएगा, और एक दिव्यांगजनों के लिए मुख्य आयुक्त, और एक कौन सा है राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग। तो ये जो है कौन से हैं, 7 पदेन सदस्य हो जाएंगे। यहाँ पर जब मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की बात करेंगे, इनकी योग्यता क्या है, तो इनका अध्यक्ष हाई कोर्ट का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश भी हो सकता है, या फिर अदर सेवानिवृत्त न्यायाधीश भी हो सकता है। सदस्य की बात करेंगे तो मानवाधिकार का ज्ञाता होना चाहिए, न्यायिक पृष्ठभूमि हो सकती है, मतलब हाई कोर्ट का जो न्यायाधीश या फिर जिला न्यायाधीश जिसे 7 वर्ष का अनुभव हो उसे बनाया जा सकता है। यहाँ पर बात करेंगे कि जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है इसके सदस्यों का कार्यकाल ध्यान रखेगा 3 वर्ष या 70 वर्ष में से जो भी पहले हो, और सेम उधर क्या है, सेम इधर है 3 वर्ष 70 वर्ष जो भी जो है क्या होगा, जो भी पहले होगा, ठीक है, जो भी पहले हुआ, कंफ्यूज मत होइएगा, सूचना आयोग में 65 है। तो वेतन भत्तों का निर्धारण आपको ध्यान रखना है कि इनके वेतन भत्तों का निर्धारण कौन करेगा, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है, हालांकि मैं बता दूंगी फिर भी देख लो कि रिपोर्ट जो है कौन, तो केंद्र सरकार को देगा, और ये रिपोर्ट किसको देंगे, राज्य सरकार को। यहाँ पर जो है क्या है, अगर हटाना है कौन हटाएगा, राष्ट्रपति। किसकी जांच के बाद हटा सकता है, सुप्रीम कोर्ट की जांच के पश्चात ही राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। इनको कौन हटाएगा, तो इनको भी राष्ट्रपति हटाएगा, कब, सुप्रीम कोर्ट की जांच के पश्चात। लेकिन अगर त्यागपत्र देना चाहते हैं तब वो त्यागपत्र राज्यपाल को दे सकते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है जी, दिल्ली में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा, जयपुर में हो जाएगा। अब ये कार्य क्या क्या करते हैं, भाई कार्य तो मानवाधिकार आयोग है। देखिए शोध करना, मतलब रिसर्च कर ली, जो भी शोध अनुसंधान है, जेलों का निरीक्षण कर सकते हैं, इनके पास सिविल और दीवानी शक्ति इनके पास होती है, एनजीओ को प्रोत्साहित कर सकते हैं, 1 वर्ष से कम समय के जो है मामले आपको ध्यान रखने हैं, मानवाधिकार उल्लंघन की जांच कर सकता है, ध्यान रखिएगा ये। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि न्यायालयों में जो लंबित मामलों हैं उनमें क्या नहीं कर सकता, हस्तक्षेप नहीं कर सकता, लेकिन हिंसा से संबंधित है तो आपके कर सकता है। इसी के साथ ही देखिए, इसी के साथ ही आपको ध्यान रखना है NHRC पहले अध्यक्ष कौन थे, भाई रंगनाथ मिश्रा हो जाएंगे। पहले कार्यवाहक अध्यक्ष कौन रहे थे, डॉक्टर शिवराज पाटिल रहे थे। सर्वाधिक कार्यकाल कितना रहा है, KG बालाकृष्णन का रहा है। एक भी महिला अध्यक्ष जो है पद पर नहीं रही है, अगर हम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की बात करें। ये आपका क्वेश्चन है, वर्तमान में अध्यक्ष कौन है ना, ये आपका क्वेश्चन है। राज्य मानवाधिकार आयोग से जुड़ी हुई बातें देखिए जरा। पहले अध्यक्ष कौन थे, कांता भटनागर।
सैयद सगीर जो है अहमद की बात करेंगे, ये हाई कोर्ट के क्या रह चुके हैं, न्यायाधीश भी रह चुके हैं। सर्वाधिक कार्यकाल वाले कौन है, नगेंद्र कुमार जैन है। त्रैमासिक पत्रिका आप जानते हैं मानवाधिकार संदेश है, ये रहती है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज और आप ध्यान रख सकते हैं, कौन सा, कि भाई ये मैं हटा देती हूँ, आप कंफ्यूज मत होइएगा इसमें, तो ये अपन क्या कर देते हैं जी, हटा देते हैं। तो आपको कमेंट सेक्शन में ये तो बताना है, एक तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का वर्तमान अध्यक्ष कौन है, और एक आपको यहाँ पर बताना है कौन सा, तो आप कहेंगे एक हमको राज्य मानवाधिकार का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, ये आपको बताना है, ठीक है। ये हालांकि मैंने लिख रखा है, फिर भी आप लोग थोड़ा बहुत काम कीजिएगा चलिएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है जी, यहाँ पर कमेंट सेक्शन में इनका आंसर आपको बताना है। साथ ही देखिए मैं आपको बता दूं कि हमारे आरएस फ्री कोर्स, तो ऐसे स्टूडेंट जिनकी आर्थिक परिस्थितियां ऐसी हैं, वो चाहते हैं कि पढ़ना चाहते हैं, कुछ करना सपना जो है देखते हैं आरएस बनने का, तो उनके लिए यहाँ पर उत्कर्ष बहुत ही एक नवाचार के रूप में लाया है फ्री कोर्स, बिल्कुल न्यू पैटर्न पर आधारित है। आरएस फाउंडेशन नोट्स हैं, करेंट अफेयर्स मैगजीन जो कि वार्षिक भी है और मंथली आपको मिलेगी फ्री, वीकली टेस्ट आपको फ्री मिलेंगे, एक्सपर्ट सेशन जो है यहाँ पर होंगे, डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट निकाल सकते हैं और मूल्यांकन अपना कर सकते हैं। प्रीलिम्स, अब टारगेट बैच बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसे अभ्यर्थी जो एक लंबे समय से तैयारी का हिस्सा नहीं रहे हैं, अब लास्ट मोमेंट पे क्या करें हैं ऐसे, और नए स्टूडेंट जिनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या करें, तो उनके लिए हमारा टारगेट बैच 2.0 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो 18 दिसंबर से शुरू हो चुका है। समग्र बैच, ये प्रीलिम्स और मेंस का कंबाइंड है, इसीलिए इसका नाम भी समग्र बैच है। तो यहाँ पर आपको जयपुर जोधपुर दोनों से मिल सकता है। 8.0 निर्मल 2.0, तो इंग्लिश मीडियम वाले जो हैं उनकी भी दुखद जो है क्या है भैया समस्याएं हैं, कि वो उनको यहाँ पर संसाधन नहीं मिल पाते, पढ़ने के सोर्सेज नहीं मिल पाते। तो इंग्लिश मीडियम बैच हमने शुरू किया है 5 जनवरी से, और फाउंडेशन बैच भी जो है आपके शुरू हो चुका है। किसी भी जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करें। तो ये थी आज की हमारी क्लास। आपको इसमें लगा होगा कि बहुत कम है, लेकिन पूरा टॉपिक ऑलमोस्ट मैंने कवर किया है कंपैरिजन करके, तो आई विश क्लास एंजॉय की होगी। तो आप भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं ऐसा कोई भी टॉपिक जो आप चाहते हैं जो मैं आपको कराऊं, या फिर कुछ ऐसे सजेशन जो आप मुझे देना चाहें, आप सभी का वेलकम है कमेंट सेक्शन में। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टेक केयर।